हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS डेटा में। साथियों, आज का जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2022 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी के डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और एंड तक देखना। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं पद्म पुरस्कार 2022, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 पार्टों में डिवाइड किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। पद्म भूषण यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है और पद्म श्री यह भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तो बता दिया, लेकिन पहला कौन सा है? तो पहला है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे की तरफ चलते हैं। पद्म पुरस्कार ये किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं इस बारे में जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार, जैसा कि मैंने बताया, ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह कला, समाज सेवा, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी और जब से ही ये प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जा रहे हैं, यानी 26 जनवरी को ये वितरण किए जाते हैं। 26 जनवरी को सन 1978 और 1979, 1993 और 1997 में यह पुरस्कार नहीं दिए गए, इनकी घोषणा नहीं की गई। वर्ष 2022 में अगर बात करें तो ये कुल 128 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, और 17 लोगों को पद्म भूषण और पद्म श्री से 107 लोगों को नवाजा गया है। ये आप ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार 2022 में भी किसी को नहीं दिया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न, और ये भी 26 जनवरी के अवसर पर वितरित किए जाते हैं। अब बात करते हैं पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया है, यह 4 लोगों को दिया गया है। तो 4 लोग हैं आपके: जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, प्रभा अत्रे और राधेश्याम खेमका। चलिए एक एक करके अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। जनरल बिपिन रावत, यह है जनरल बिपिन रावत। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। इनके जन्म की बात करें तो 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 2016 से 2019 तक ये सेना के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहे और 1 जनवरी 2020 को ये भारत के पहले CDS बने। इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हुआ था तमिलनाडु के किन्नौर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। ये है बिपिन रावत। आगे चलते हैं कल्याण सिंह की तरफ। कल्याण सिंह की अगर बात करें तो इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला था और इनका जन्म 5 जनवरी 1932
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 1991 में और दूसरी बार ये 1997 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान और राज्यपाल आपके साथ में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद का विवाद बहुत ही बड़ा विवाद था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और इसी के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इनके निधन की बात करें तो 21 अगस्त 2021 में इनका निधन हो गया। आगे चलते हैं। प्रभा अत्रे, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, प्रभा अत्रे, इनका संबंध कला के क्षेत्र से है और पूरे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1932 में। यह 20वीं सदी की सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1990 में दिया गया। पद्मश्री इन्हें 2002 में और अब पद्म विभूषण इनको 2022 में दिया गया है। राधेश्याम खेमका की अगर बात करें तो इनको पद्म विभूषण साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1935 को मुंगेर बिहार में हुआ था। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका निधन 3 अप्रैल 2021 को काशी में हो गया। राधेश्याम खेमका जी। अब चलते हैं पद्म विभूषण की तरफ। पद्म विभूषण, जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और ये कितने लोगों को दिया है? टोटली 17 लोगों को दिया गया है। वो 17 लोग कौन से हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, स्वामी सच्चिदानंद, वरिष्ठ त्रिपाठी, नटराजन चंद्रशेखरन और कृष्णा एल्ला, ये भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं। और मधुर जाफरी अभिनेत्री, देवेंद्र झाझड़िया, यह पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2004 और 2016 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और 2020 में जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे 2021 में, 2020 वाले पैरा ओलंपिक 2021 में हुए कोविड की वजह से, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। आगे चलते हैं। राशिद खान को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। राजीव महर्षि और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साइरस पुनेवाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं, जहां कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी कोविड-19 की, संजय राजाराम, प्रतिभा रे, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया है और ये पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, पूर्व सीएम। इन्होंने लेने से पद्म भूषण को मना कर दिया है। आगे चलते हैं पद्मश्री की तरफ। यह चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2022 में ये 107 लोगों को दिया गया था। उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। सुमित अंतल, इनका संबंध भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा, इनका भी संबंध भाला फेंक से है और इन्होंने टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, नीरज चोपड़ा ने। प्रमोद भगत, इनका संबंध बैडमिंटन से है। वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है। और अवनी लेखरा, ये निशानेबाज हैं। सोनू निगम, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। इन्होंने वो गाना गाया था घर कब आओगे, वो जो बॉर्डर फिल्म है उसमें। जेके बजाज,
शंकर नारायण मेनन, फैसल अली डार, ब्रह्मानंद और राम साहब पांडे, इन सभी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वैसे तो 107 लोग हैं। बाकी सभी की जो मैंने पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन जो मुख्य थे, जो मेन थे, इंपोर्टेंट थे, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपने पढ़ा है, उन सभी को रिवाइज करें। आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं आप चेक करना। वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 128, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, प्रभा अत्रे, इन सभी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ई, ये सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, वो लाइट चली गई थी बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। पद्म पुरस्कार कब वितरित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। नेक्स्ट चलते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। कितने लोगों को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। गूगल कंपनी के सीईओ कौन है जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पिचई। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। आगे चलते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।